अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में आपने सुना होगा कि पुर्तगाल आइंदा चंद महीनों के बाद अपनी इमिग्रेशन को ओपन करने जा रहे हैं दोबारा। ये अभी बात फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आइंदा दिनों में अपनी इमिग्रेशन को दोबारा ओपन कर देंगे, क्योंकि इनके इनके जो टैक्स कलेक्शन का ग्राफ है वो बहुत नीचे जा रहा है और इन्हें इस वक्त लेबर की भी बहुत ज़्यादा शार्टेज है। क्योंकि जब से इन्होंने अपनी इमिग्रेशन को बंद किया है, ना तो इन्हें कोई टैक्स कलेक्शन ऐसे हो रही है जैसे 2019 से 2023 तक इन्होंने की थी, और ना ही उसके बाद इनसे ये जो लेबर शार्टेज है वो उसको पूरा किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है और नए आने वाले लोगों के लिए घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी इनको लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुर्तगाल की इकानमी बेस करती है या तो टूरिज़्म पे, और या फिर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इन्हें इमिग्रेंट्स ने बहुत ज़्यादा टैक्स दिए, जिसकी वजह से इनकी इकानमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। लेकिन जब से इन्होंने अपनी इमिग्रेशन को बंद किया है, इनका जो टैक्स रेवेन्यू जो इकट्ठा करते थे उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। आज से 1.5 साल पहले यहाँ की इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने यहाँ की 5 लाख सिस्टम को बंद करा दिया था। यहाँ पहले 5 लाख का सिस्टम इस तरह था कि आप किसी तरीके से भी अगर पुर्तगाल में एंटर होते हैं तो आपकी फ़ाइल को 88 आर्टिकल और 89 आर्टिकल में जमा कर लिया जाता था, और 12 टैक्स पूरे होने के बाद आपको कार्ड मिल जाते थे। पुर्तगाल ने बहुत सारे लोगों को पेपर दिए, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और इसके अलावा अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं जैसे अंगोला वगैरह, और साउथ अमेरिका के जो कंट्री है ब्राज़ील। इन सब को इन्होंने पेपर दिए। बहुत से लोगों ने यहाँ पे आके काम किया, यहाँ टैक्स दिया, और इनकी इकानमी को बहुत बड़ा सहारा था कि जब वो लोग काम करते थे और पर मंथ उनका टैक्स तकरीबन 250 से 300 यूरो तक जाता था हर महीने, क्योंकि यहाँ बेसिक सैलरी 900 यूरो थी और इस हिसाब से यहाँ उनका टैक्स तकरीबन 250 से 300 यूरो बनता था। तो इन पुर्तगाल के मुश्किल हालात में लोगों ने आके इनकी इकानमी को सहारा दिया, क्योंकि लोगों को पेपर चाहिए थे और इन्हें टैक्स चाहिए थे। तो लोगों ने यहाँ आके छोटे से छोटे काम किए कंस्ट्रक्शन फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत अगर देखा जाए तो सैलरीज बहुत ज़्यादा कम है। 900 यहाँ की सैलरी, और अगर आप यहाँ फैमिली के साथ आते हैं और 2 रूम का अपार्टमेंट लेते हैं तो उसका भी किराया तकरीबन 1000 यूरो तक होता है। तो ये जितना कम आमदनी वाला कंट्री है उतनी ही ज़्यादा महंगाई। अगर यूरोप के दूसरे कंट्री से इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ इनकम कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर जर्मनी और फ्रांस को आप देखें तो वहाँ पे घरों के किराए भी कम है और वहाँ पे महंगाई भी पुर्तगाल की निस्बत कदरे कम है। पुर्तगाल की ये जो हालिया गवर्नमेंट है ये दोबारा इमिग्रेशन को ओपन करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि अभी इन्हें टैक्स कलेक्शन ज़्यादा नहीं हो रही, जो टैक्स कलेक्शन पहले जिस तरह चंद सालों में हुई थी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गल्फ़ कंट्रीज से, इंडिया, पाकिस्तान से और यूरोप के अंदर जो दूसरे कंट्रीज़ में लोग रहते थे जिनके पास पेपर नहीं थे, वो भी पेपर लेने के लिए पुर्तगाल आ गए थे, और वो बहुत ज़्यादा अपना टैक्स का हिस्सा इनकी इकानमी में डाल रहे थे, जिसकी वजह से इनकी इकानमी ने बहुत सारा बूस्ट किया पिछले सालों में। और अभी इनका ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, जिसके बारे में ये गवर्नमेंट सोच रही है कि आइंदा कुछ महीनों में, हो सकता है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ये अपनी इमिग्रेशन को दोबारा ओपन कर दें। लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है अथेंटिक कि इन्होंने अपनी इमिग्रेशन को ओपन कर दिया है। और एक चीज़ और है कि जब ये दोबारा इमिग्रेशन को ओपन करेंगे तो पहले वाला तरीका नहीं होगा। अभी ये कुछ जॉब सीकर वीज़े और D2 वीज़े पे काम करेंगे ज़्यादातर, और लीगल लोगों को इधर लेके आएंगे। इस तरह नहीं है कि जैसे पहले था कि डंकी लगा के आने वाले लोग और किसी तरीके से भी आने वाले लोगों को ये 5 लाख हो जाती थी और पेपर दे देते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी ये जॉब सीकर वीज़े इशू करेंगे, D2 वीज़े इशू करेंगे, और इसके अलावा यहाँ के बिज़नेस वीज़ा, उनकी अपॉइंटमेंट्स के बहुत मसले हैं। इशू तो अभी भी होते हैं, जो वो वीज़े अभी भी लगते हैं, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस पे वो काम कर रहे हैं कि इस अपॉइंटमेंट के सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर किया जाए। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी आइमा को भी कहा है कि नए इमिग्रेंट्स तो आ नहीं रहे, तो आप अपने काम को थोड़ा स्पीडी करें। जिन लोगों के अभी भी कार्ड रुके हुए हैं उनको कार्ड आए। इमिग्रेशन को ये दोबारा ओपन करेंगे, इसमें इमिग्रेंट्स का भी फ़ायदा होगा, लेकिन सबसे पहला फ़ायदा पुर्तगाल गवर्नमेंट का खुद का है, क्योंकि उनका टैक्स का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से वो दोबारा इसका सोच रहे हैं कि ओपन कर दें, और ताकि इनका टैक्स का ग्राफ दोबारा से ऊपर चला जाए। तो अपने लिए ये ख़ास तौर पे सोच रहे हैं। उसके साथ साथ उन लोगों का भी भला हो जाएगा जिनके पास इस वक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं। स्टडी वीज़े की रेशो पहले भी बेहतर थी, लेकिन अभी ये दोबारा अपॉइंटमेंट पे काम कर रहे हैं कि स्टडी वीज़ा जो अप्लाई करते थे उन्हें अपॉइंटमेंट हासिल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो अब यह पुर्तगाल की गवर्नमेंट ये ख़ास तौर पे अपॉइंटमेंट्स को, इस सिस्टम को बेहतर करने जा रही है, ताकि लोगों को लीगल तरीके से इस कंट्री में लाया जाए और उनसे काम लिया जाए, और वो यहाँ टैक्स अदा करके तो इनकी इकानमी में हिस्सा डालें। एक दफ़ा मैं फिर आपको वाज़ह कर दूं कि अभी इन्होंने अपनी इमिग्रेशन को ओपन नहीं किया, लेकिन आइंदा चंद महीनों में ये दोबारा अपनी इमिग्रेशन को ओपन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लेबर शार्टेज है और सबसे बड़ा मसला टैक्सेस का है।
क्योंकि इनकी इकानमी बेस करती है या तो टूरिज़म पे या टैक्स पे। तो ये थी मेरे पास आज पुर्तगाल के रिलेटेड न्यूज़। आइंदा चंद दिनों में जो भी अपडेट आएंगी तो मैं आपसे पुर्तगाल के बारे में शेयर करता रहूँगा। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।